Hello dear students, welcome back to Gurukul Padishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So dear students, this is our second lecture of class 8 mathematics chapter number 10, algebraic expressions and identities. In previous lecture we have discussed about the basic concept of algebra, where we discussed two terms which are constants and variables. After which we discuss about the algebraic expressions, types of algebraic expressions which consist of monomials, binomials, trinomials and multinomials. After which we discuss about the factors, types of factors, constant terms, coefficients, types of coefficients, like and unlike terms. Now dear students, in today's lecture we are going to discuss the remaining topics of the chapter. So let's start our today's lecture. So dear students, the next topic here is पॉलिनोमियल्स. सो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, सो वो आता है हमारा पॉलिनोमियल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या होगा, कैसे हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो बेसिकली पॉलिनोमियल भी क्या होगी, हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी. बट यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, कि जो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो वहां पे वेरिएबल्स होंगे हमारे, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, उनकी जो पावर्स होगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए. सो लेट्स ऑब्जर्व द डेफिनेशन हियर. डेफिनेशन को देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तभी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होंगे हमारे, उनकी जो पावर्स होगी इन्वॉल्व्ड इन इट इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. वो क्या होनी चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स ऑब्जर्व एन एग्जांपल हियर. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल गिवन है 7 माइनस 3x. सो देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है. सो 7 और -3 ये कांस्टेंट हो गए, एंड जो यहाँ पे x है, ये x क्या है हमारा, ये हमारा एक वेरिएबल है. नाउ अब इसकी पावर को ऑब्जर्व करते हैं. सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सो इसकी पावर क्या है, x की पावर 1 बोल सकते हैं हम यहाँ पे, यानी कि पावर क्या है इसकी, +1 है. सो कैसी पावर हो गई, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गई, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया. क्या हो गया, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया. और पॉलिनोमियल भी कैसा है, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x. ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया. कौन से वेरिएबल में, वेरिएबल है हमारा यहाँ पे x. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द सेकंड एग्जांपल हियर. सेकंड एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5t² माइनस 2/3t + 8. नाउ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स को. सो t² एंड t ये हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है. एंड इनकी अगर हम पावर्स को ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पे पावर कितनी है, 2. कैसी पावर है, ये नॉन नेगेटिव है. कैसी पावर है, नॉन नेगेटिव, यानी कि +2 है. और यहाँ पे पावर कितनी है, +1 है. सो सिंपली हम क्या बोलेंगे इसको भी, ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक ये भी हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल हो गया. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. कौन से वेरिएबल में है, ये t वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे जो t है वो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल शो कर रहा है ये हमारा. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट वेदर अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल पे मूव करते हैं हम यहाँ पे. सो यहाँ पे हमें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² माइनस 3/x + 6. नाउ वेरिएबल्स की बात करें, सो वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, हमारा x हो गया. नाउ यहाँ पे x की पावर की बात करें तो कितनी है, +2 है, यानी कि नॉन नेगेटिव हो गया. नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे -3/x की, सो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं -3/x. अब अगर मैं यहाँ पे x की पावर की बात करूं, सो यहाँ पे x जो है हमारा वो कहां पे है, वो डिनोमिनेटर साइड में प्रेजेंट है. और अगर हम इसको कहां पे लेकर आएंगे, न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, देन इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव. क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव. नीचे तो क्या है, नीचे +1 है, बट हमें तो इसको कहां पे लेके आना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा. वहां पे हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा, देन इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. देन वी कैन सिंपली से दैट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट अ पॉलिनोमियल
polynomial. So dear students, that's how you can simply find out whether a given algebraic expression is a polynomial or not. So dear students, I hope you understand the concept of polynomial here. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. सो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बात करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो देखिए अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, एंड हमने ये भी पढ़ा कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कैसे हम देखते हैं यहाँ पे. सो जैसा भी फर्स्ट यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने स्टडी किया, सो ये क्या था हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. अब देखें यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल हमें ऑब्जर्व हो रहा है x. नाउ सेकंड की अगर हम बात करें 5t स्क्वायर माइनस 2/3t प्लस 8. नाउ ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल t. अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है. यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ वेरिएबल नहीं देखना है, हमें देखना है टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सो देखिए यहाँ तो t दो बार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, वेरिएबल तो एक है, वो दो बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. सो हमें वेरिएबल्स के यहाँ पे क्या देखने हैं, टाइप्स देखने हैं, नंबर्स नहीं देखने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक वेरिएबल, यहाँ पे भी एक वेरिएबल, और ये तो एक पॉलिनोमियल है ही नहीं. वेरिएबल तो यहाँ पे भी एक ही है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या हो गई है, पावर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में आ गई है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल का, इन वन वेरिएबल का क्या मीनिंग होगा कि एक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर्स होगी वहां पे वेरिएबल्स की, वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, और साथ साथ में वहां पे कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द डेफिनेशन हियर. सो डियर स्टूडेंट्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल और लिटरल, एक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल इफ द पावर्स. नाउ पावर्स का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, इफ द पावर्स इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और साथ साथ हमें क्या देखना है, वहां पे उनकी पावर्स भी देखनी है. सो सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, अगर कोई हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, सो सबसे फर्स्ट तो हम उसको चेक करेंगे वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. अगर वो पॉलिनोमियल है देन फिर हम सेकंड स्टेप पे प्रोसीड करेंगे, यानी कि फाइंड करेंगे वहां पे कि वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या फिर टू वेरिएबल्स में है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट हियर इज, सो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हमें गिवन है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट यानी कि जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो क्या कहलाएगी वहां पे, वो उसकी डिग्री कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा 7 माइनस 3x. सो ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल है, सो हम इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ अगर आपको बोल दिया जाए यहां पे इसकी डिग्री फाइंड करो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन आप कैसे फाइंड करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे वेरिएबल की पावर को. सो कितनी पावर है यहाँ पे, 1 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 1. सो आप कैसे रीड करोगे इसको, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विद डिग्री, या इन डिग्री लिख सकते हैं आप, या फिर विद डिग्री 1. नाउ सेकंड एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं. सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t. नाउ t दो बार आया यहाँ पे, अब डिग्री कैसे फाइंड करेंगे हम. सो t दो बार आया, फर्स्ट यहाँ पे कितनी पावर है, 2, यहाँ पे कितनी पावर है, 1. सो जो ग्रेटेस्ट, अभी देखिए हमने पढ़ा यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर हमें देखनी है. सो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 है, देन इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t विद डिग्री 2. कितनी डिग्री हो जाएगी हमारे यहाँ पे, डिग्री हो जाएगी 2. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट वेदर अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल. वन वेरिएबल का मींस होगा कि एक ही वेरिएबल है, और टू वेरिएबल अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे उसको. सो टू वेरिएबल्स का मींस हो जाएगा वहां पे कि दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे. एंड ऑल्सो वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, और हम इजिली क्या कर सकते हैं, वहां पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री को भी फाइंड कर
कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एंड आई होप आप अब इजीली यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हो, एक पॉलिनोमियल की डिग्री को भी फाइंड कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now dear students, let's discuss about the polynomials in two variables or more. So अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की टू और मोर वेरिएबल्स में। जैसे भी पीछे भी मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल्स के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अगर नंबर क्या हो जाए, 2 हो जाए, देन उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, और अगर 2 से भी ज्यादा हो जाए देन पॉलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन हियर। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स या लिटरल्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन दोज वेरिएबल्स इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसा भी पीछे भी मैंने बताया आपको कि सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या चेक करेंगे वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, आफ्टर विच हम चेक करेंगे वहां पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे वहां पे डिग्रीज को। नाउ अब बात करते हैं, अगर पॉलिनोमियल्स के नंबर क्या हो जाए, यानी कि पॉलिनोमियल हो जाए 2 या 2 से ज्यादा हो जाए वहां पे वेरिएबल्स, देन कैसे वहां पे डिग्री को फाइंड करेंगे। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में तो हम सिंपली क्या करते थे, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को या ग्रेटेस्ट डिग्री को चेक करते थे, बट अगर केस क्या हो जाए 2 और मोर वेरिएबल्स का हो जाए, देन तब हम कैसे करेंगे वहां पे। सो we simply take the sum of the powers of the variables in each term. So हम सिंपली वहां पे क्या करेंगे, जो algebraic expression या फिर जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसमें जितनी भी टर्म्स होगी, सो सभी टर्म्स का हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी पावर का क्या करेंगे, सम करेंगे, आफ्टर विच द ग्रेटेस्ट सम इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और जिस टर्म का सबसे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट सम आएगा पावर्स का वेरिएबल्स की, वो क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। नाउ लेट्स ऑब्जर्व एग्जांपल को देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। सो सबसे फर्स्ट तो चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो सिंपली पावर्स को देके पॉजिटिव पावर्स, पॉजिटिव पावर्स, पॉजिटिव पावर्स एंड पॉजिटिव पावर्स है। नाउ अब देखिए टर्म्स। सो एक ये टर्म हो गई हमारी, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, और यहां पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारी एक कांस्टेंट टर्म हो गई। नाउ पावर्स को देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 2, सो दोनों का सम फाइंड करेंगे। सो सम कितना आ गया हमारा, सम आ गया 5। नाउ सेकंड टर्म देखते हैं, x की पावर है 2, y की पावर है 3, सम कितना आ गया 5 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, x की पावर है 1, y की पावर है 3, सो कितना आ गया सम 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, x की पावर है 1, y की पावर है 1, कितना सम आ गया 2 आ गया। सो सभी टर्म्स के हमारे पास क्या आ गए हैं, वेरिएबल्स की पावर के सम आ गए। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट सम। सो ग्रेटेस्ट सम किसका आया, सो इसकी पावर का जो सम आया वो कितना आया 5, यहाँ पे सम कितना आया 5, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 2। सो ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट है 5। सो दो जगह पे 5 है तो कोई सा भी हम ले सकते हैं। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, सो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 5। कितनी डिग्री हो जाएगी हमारी 5, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द सेकंड एग्जांपल। सो यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टर्म हो गई 5a, नेक्स्ट टर्म है -3abc, नेक्स्ट टर्म है +7/2ab², और नेक्स्ट टर्म है -9bc³। सो सबसे फर्स्ट तो अगर हम देखें सभी की पावर्स क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पे डिग्री को। सो यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे पावर 1, सिंगल एक वेरिएबल है यानी कि एक ही होगी हमारी। सो 1 यहाँ पे हमने नोट कर दी। यहाँ पे क्या है, a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, देन सिंपली हमारे पास यहाँ पे सम कितना आ गया, सम आ गया 3। नेक्स्ट देखो, a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो कितना आ गया सम 3 आ गया। नेक्स्ट देखो, b की पावर है 1, c की पावर है 3, तो सम कितना आ गया 4। सो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट सम कौन सा आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, सो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 4।
So dear students, that's how you can simply find out the degree of a polynomial in two or more variables. So dear students, I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है concept polynomial in two or more variables का. So dear students, अगर आपको clear है यहाँ पे, then please pause the video and note down these points, after which we will move on to the next topic. Now dear students, next topic here is linear polynomial. So next topic हमारा यहाँ पे आता है linear polynomial. So चलिए बात करते हैं हम linear polynomial क्या होंगे हमारे. A polynomial of degree 1. So linear polynomial क्या होगा, हमारा एक वो polynomial होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री हमारी 1 हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं. सो यहाँ पे हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है. सबसे फर्स्ट हमें गिवन है 3x प्लस 7. सो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई. नाउ नेक्स्ट है 5 माइनस 9y. यहां पे डिग्री कितनी है, 1 है. नेक्स्ट है 6p माइनस 2/3. यहां पे कितनी डिग्री है, 1 है. और नेक्स्ट है 7a. यहां पे कितनी डिग्री है, 1 है. नाउ नेक्स्ट यहां पे हमें अगर ऑब्जर्व करें, सो यहां पे सभी में क्या गिवन है, एक ही वेरिएबल गिवन है. सो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 या फिर लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. सो इसको हम क्या बोलेंगे, इन सभी पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. कितने वेरिएबल में है ये एक ही वेरिएबल में है. नाउ अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की. सो सेकंड एग्जांपल यहां पे हमें गिवन है 3x प्लस 5y. सो कितने वेरिएबल्स आ गए, 2 वेरिएबल. एक हो गया x और एक हो गया y. नाउ डिग्री को अगर हम देखें, सो यहां पे भी 1 डिग्री है, यहां पे भी 1 डिग्री है, और सेपरेट टर्म्स है. क्या है यहाँ पे, ये सेपरेट टर्म्स है. सो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, सभी टर्म्स के वेरिएबल्स की पावर का सम फाइंड करते हैं. लेकिन यहाँ पे तो एक ही टर्म है, सो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें 2p माइनस 3q, 2 टर्म्स है, डिग्री देखेगा डिग्री 1 है. नेक्स्ट अगर हम देखें 2p माइनस 3q प्लस 7 भी है यहाँ पे, सो डिग्री यहाँ पे 1 है. नेक्स्ट देखिए अगर हम 5a माइनस 2/3b प्लस 11. सो 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b, और इन दोनों की डिग्रीज कितनी है, 1 है. सो यहाँ पे अगर हम देखें सभी की डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई. यानी कि ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बट कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में. सो सिंपली हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स. नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल पे अगर हम ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 7z. सो 3 पॉलिनोमियल्स हो गए, 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स नहीं 3 वेरिएबल्स हो गए, x y एंड z. अब अगर हम इनकी पावर्स देखें, सो सभी की पावर्स कितनी है, 1, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई. नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल 2a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 4. 3 वेरिएबल्स हैं a, b एंड c, और सभी की पावर्स कितनी है, 1. सो कितनी डिग्री हो गई यहाँ पे, 1 हो गई. सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. सो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल्स में है ये है हमारा यहाँ पे 3 वेरिएबल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हियर द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. सो आई होप आपको सभी को समझ में आ गया है अच्छे से लीनियर पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट. एंड अब आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो वेदर अ गिवन पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट, एंड इन हाउ मेनी वेरिएबल्स इज इट, और कितने वेरिएबल्स में वो होगा. सो 3 वेरिएबल्स में यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस. उसके बाद में एप्लीकेशंस पे मूव करूंगा, यानी कि हम पढ़ेंगे फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, या हम सिंपली बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स. Now dear students, let's discuss about the addition and subtraction of algebraic
एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अब हम बात करते हैं, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा है कैसे हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। नाउ अगेन हम यहाँ पे उनको रिवाइज करेंगे उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडिशन की, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो बेसिकली हम टू मेथड्स का यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और सेकंड मेथड होता है कॉलम मेथड। सो एडिशन का आपको पता है, यानी कि हम ऐड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल मेथड की, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, सो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जब मैंने लाइक और अनलाइक टर्म्स को आपको बताया था कि जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, देन हम वहां पे बेसिकली क्या ऑब्जर्व करेंगे, लाइक टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड में बेसिकली हम ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे। जो ग्रुप्स होंगे किसके, लाइक टर्म्स के। लाइक टर्म्स के हमने ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स बनाने के बाद वहां पे क्या किया, उनको ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, सो सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। सो सिंपली यहां पे हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। सो देखिए लाइक टर्म्स कौन सी है, x यहाँ पे है, सो x, ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हो गई और ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हो गई। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स बना देंगे, x प्लस 2x प्लस वाई प्लस वाई। सो ये हमने यहाँ पे क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। नाउ अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2y। सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉलम मेथड की, सो कॉलम मेथड में हम क्या करेंगे, सो कॉलम मेथड में बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोज को फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे हम इसके अंदर हम लाइक टर्म्स की रोज बनाएंगे। सो जैसे कैसे रोज हम बनाएंगे, सो एग्जांपल लेते हैं। सो ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। सो बेसिकली जो लाइक टर्म्स है उनको एक रो में हम लिखेंगे, यानी कि 2x हो गया हमारे पास और x हो गया। नाउ y हो गया एंड y हो गया। अब इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो y और y कितना आ जाएगा, 2y प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x। सो यहाँ पे हमने क्या किया, रोज बना के इनको क्या क्या यहाँ पे ऐड कर दिया। सो बेसिकली इस तरह से हम क्या करेंगे, एडिशन के ऑपरेशन को यूज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम दो ही मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड होगा हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड और सेकंड मेथड होगा कॉलम मेथड। सो जैसे हमने एडिशन किया था हॉरिजॉन्टल मेथड में, ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो जैसे हमारे पास क्या था, x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई, ये हमारे पास यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे। सो लाइक टर्म्स को एक साथ, सो 2x माइनस x हो गया प्लस y माइनस y हो गया हमारे पास। सो 2x में से x माइनस करेंगे जब हम, तो कितना आएगा हमारे पास, सो हमारे पास ये आ जाएगा x और इधर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बिकॉज एक यहाँ पे y क्या है, प्लस का है, एक y माइनस का हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली x। कॉलम मेथड में क्या होगा, 2x प्लस वाई एंड x प्लस वाई। नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। सो ये माइनस साइन है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉलम मेथड के थ्रू सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सोल्व और यू कैन सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए दोनों मेथड, हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम method. So dear students, now you can note down these points and after which we will solve some questions here.
नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सो क्वेश्चन हमें क्या करना है यहाँ पे, ऐड द फ्लोइंग। सो हमें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल मेथड की हेल्प से यहाँ पे एडिशन करेंगे इनका, और उसके बाद हम कॉलम मेथड को यूज करेंगे। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं अपने क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। सो सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ ऐड करना है, सो प्लस का साइन आ गया। नाउ सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 5, दिस इज द सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ अगेन एडिशन साइन, देन थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 13। सो ये अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनको सभी को नोट डाउन कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको हमें एक साथ लेना है। क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लेना है। सो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन है x वेरिएबल, 3 के साथ में हमें एक ही वेरिएबल गिवन है x। अब चलिए अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन है यानी कि x, उन सभी को एक साथ लिखते हैं। ब्रैकेट का यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर। नाउ देखते हैं, xy हो गया, y स्क्वायर हो गया। नाउ इधर इधर भी नहीं है x, और इधर यहाँ पे ये रहा माइनस 4x स्क्वायर। इसको एज इट इज आपको यहाँ पे नोट करना है। क्या करना है, इसको एज इट इज आपको यहाँ पे नोट करना है। ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारी टर्म हो गई यहाँ पे। नाउ और कोई हमारे पास x वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। नाउ ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब देखते हैं माइनस 5xy। इसको एज इट इज लिखते हैं माइनस 5xy। अब देखते हैं और कौन सी टर्म है यहाँ पे हमारी। ये रही हमारी माइनस 9xy, माइनस 9xy। एंड और एक और हमारे पास टर्म है यहाँ पे, ये हो गया प्लस 7xy। ये हो गए हमारे पास टर्म। नाउ एडिशन साइन, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है y स्क्वायर, y स्क्वायर देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 4y स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट y स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया प्लस 7y स्क्वायर। एंड एक और y स्क्वायर है हमारे पास, ये हो गया प्लस y स्क्वायर। नाउ हो गई हमारे पास ये टर्म। नाउ अब बचती है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं प्लस, यहाँ पे कितना है -1, इधर कितना है +5, एंड उधर कितना है -13 हो गया। ये अब हमने सभी को यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं इनको सोल्व आगे। देखिए यहाँ पे है प्लस 3x स्क्वायर और इधर है माइनस 4x स्क्वायर। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बचेगा कितना x स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर। कितना आ गया, माइनस x स्क्वायर। नाउ प्लस साइन, माइनस 5xy एंड माइनस 9xy, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस हो गए कितना आएगा 9 और 5 14 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा, सब्सट्रैक्शन का साइन रहेगा। ये आ जाएगा माइनस का 14xy प्लस 7xy, साथ में क्या है 7xy भी है। नाउ प्लस नेक्स्ट आता है y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 7y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस प्लस का साइन है प्लस, यानी कि 11 है y स्क्वायर और 1 और ये यहाँ पे, ये हो जाएगा 12y स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। -1 एंड +5 है, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 4, प्लस का 4 आएगा, एंड -13। ये हो जाएगा प्लस का 4 एंड -13। नाउ अभी हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर। नाउ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ये हमारे पास माइनस का 7xy, बिकॉज माइनस की जो यहाँ पे वैल्यू है वो ग्रेटर है, प्लस 12y स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारे पास 9, कितना, और 9 भी कौन सा आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा, बिकॉज माइनस की जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ये हमारा क्या आएगा, रिक्वायर्ड सम आएगा जब हम इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन ऐड होने के बाद हमारे पास ये सम आ जाएगा इनका। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड था। हॉरिजॉन्टल मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया है, इनका यहाँ पे सम किया है।
सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सबसे मेन जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब कभी भी आप एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, सो आपको क्या लेनी है यहाँ पे, लाइक टर्म्स लेनी है। सो जैसा मैंने यहाँ पे लाइक टर्म्स को सबसे फर्स्ट एक साथ लिखा, मैंने ग्रुप्स बनाए उनके, आफ्टर विच सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है साइंस का ध्यान रखना। सो आपको साइन बहुत ही यहाँ पे ध्यान रख के पुट करने हैं, बिकॉज अगर कहीं पे भी साइन में कोई भी मिस्टेक हो गई देन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। सो सबसे मेन जो पॉइंट यहाँ पे साइंस का भी आपको ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द सेकंड मेथड विच इज द कॉलम मेथड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉलम मेथड। अब हम कॉलम मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो जैसा मैंने आपको बताया था, कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं, हम वहां पे रोज की फॉर्म में क्या करते हैं, वहां पे अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² माइनस 1, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ अब सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें बेसिकली कैसे लिखना है कि जो लाइक टर्म्स है वो क्या आनी चाहिए, वो सेम जगह पे आनी चाहिए। सो यहाँ पे 7y², 7y², सो y² कहां पे है, यहाँ पे है, ये क्या है, प्लस का है, सो यहाँ पे भी हम इसको प्लस का 7y² लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है -9xy, सो इसको हम यहाँ पे -9xy लिखेंगे। नेक्स्ट आता है +5, सो इसको हम यहाँ पे +5 लिख देंगे। नाउ थर्ड टर्म की बात करते हैं। सो यहां पे आ गया 7xy, सो प्लस का 7xy है, सो 7xy लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है -4x², सो ये हो गया यहाँ पे -4x²। नेक्स्ट आता है +y², एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास 13। सो ये हमने नोट किया। नाउ अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। सो चलिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इधर है प्लस का 13, इधर है माइनस का 13 और इधर है प्लस का 5। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, अगर हम 13 में से यहाँ पे 5 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8। और 8 कैसा आएगा, हमारा 8 आएगा यहाँ पे माइनस का, बिकॉज माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है यहाँ पे। नाउ कितना आ गया हमारे पास, -8, और यहाँ पे -1, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, साइन हमारा माइनस का आएगा। सो हमने फर्स्ट यहाँ पे रो को सोल्व किया, अब सेकंड पे जाते हैं। सो सेकंड में देखिए तीनों में पॉजिटिव साइन है, एडिशन का साइन है, सो तीनों को बेसिकली सिंपली ऐड कर देंगे। 4 + 7 11 और 1 ये 12, सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12y²। अब आगे जाते हैं। सो यहाँ पे है प्लस का 7 और इधर है माइनस का 9, सो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 2, लेकिन 2 कौन सी आएगी, वो माइनस की आएगी। सो माइनस का 2 आ गया, इनको सोल्व करके माइनस का 2xy, एंड इधर है माइनस का 5xy, सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 7xy माइनस का 7xy। इधर है प्लस का 3x², इधर है माइनस का 4x², सो ये आ जाएगा माइनस का x²। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सोल्व और यू कैन सिंपली ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग द कॉलम मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया है एडिशन में हॉरिजॉन्टल और कॉलम मेथड। सो सबसे मेन आपको यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है आपको, और नेक्स्ट थिंग जो होगी वो होगी साइंस की। सो साइन को बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, बिकॉज कहीं पे भी अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई आपकी, कोई एक भी साइन चेंज हो गया, देन आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ you can note down this question, after which I will move on to the subtraction of algebraic expressions। फिर उसके बाद हम subtraction को स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सो क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, सब्सट्रैक्ट 5x³ माइनस 3x² माइनस 8 फ्रॉम 2x³ माइनस 5x² माइनस 11x प्लस 2। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे बेसिकली सिंपली आप क्या करना है, अगर इन दोनों के बीच में सिंपली हमें बोला होता है इनको सब्सट्रैक्ट करें, देन हम सब्सट्रैक्ट कर देते, बट यहाँ पे हमें गिवन है फ्रॉम। सो इसका मीन्स ये है, हमें इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से,
इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि सबसे फर्स्ट हम किसको लिखेंगे, हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नोट करेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड की, उसके बाद हम कॉलम मेथड को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि आपको इसको सब्सट्रैक्ट किस मेथड से करना है। सो आपको जोन सा मेथड यहाँ पे प्रीफर करना है, आपको जोन सा मेथड यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, चाहे आप कॉलम मेथड यूज कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन में गिवन हो, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन होता है सब्सट्रैक्ट द फ्लोइंग गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड, देन आपको सिर्फ कॉलम ही मेथड यूज करना है। और अगर गिवन हो हॉरिजॉन्टल मेथड, देन आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करना है। सो चलिए नोट करते हैं। सो ये है हमारा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन आना है। नाउ ये कितना हो जाएगा, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8। सो ये हमने नोट किया। नाउ अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सो देखिए ब्रैकेट सोल्व करेंगे, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है, यानी कि जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जब मैंने अभी एडिशन बताया था तो वहां पे मैंने डायरेक्टली सोल्व किया था, बिकॉज सब्सट्रैक्शन एडिशन का साइन था तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होना था वहां पे। सो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे। सो ये हो गया हमारे पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2। सो ये एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे ये प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x क्यूब। नाउ माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, एंड इधर माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8। नाउ अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं। सो 2x क्यूब, सो x क्यूब क्या है, माइनस 5x क्यूब है इधर। सो इन दोनों को एक साथ लिख लिया हमने। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। सो प्लस का साइन रखना है, अभी आपको यहाँ पे क्या रखना है, प्लस का साइन रखना है। क्यों? क्योंकि हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट ना यूज करो। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है माइनस का 5x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इधर क्या है, प्लस का 3x स्क्वायर है। नाउ आता है 11x माइनस 11x, इधर कोई भी x वेरिएबल नहीं है, सो इसको एज इट इज लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट आता है प्लस 2 और इधर आता है प्लस 8। अब सोल्व करते हैं। सो देखें यहाँ पे प्लस का 2x क्यूब है, इधर माइनस का 5x क्यूब है। सो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा माइनस का 3x क्यूब। नाउ नेक्स्ट देखो, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर और इधर है प्लस का 3x स्क्वायर। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 11x एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। सो आफ्टर सब्सट्रैक्शन ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल मेथड से क्या कर सकते हो, यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है हॉरिजॉन्टल मेथड से किस तरह से हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द कॉलम मेथड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉलम मेथड। अब हम कॉलम मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो जैसा भी मैंने आपको पीछे बताया, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और जब कभी भी हम कॉलम मेथड यूज करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स की रोज फॉर्म करेंगे। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं इस यहाँ पे एक्सप्रेशन को नोट करता हूं। सो ये हो गया हमारे पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 2। नाउ अब देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे है 5x क्यूब, सो 5x क्यूब इन लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। नाउ नेक्स्ट है माइनस 3x स्क्वायर। नाउ x वेरिएबल के लिए कोई यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म नहीं है, एंड इधर आ जाएगा माइनस का 8। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, लाइक टर्म्स को एक साथ नोट कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनको सब्सट्रैक्ट करना है। सो सभी के नीचे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन का साइन हम बना देते हैं। 11x को हम एज इट इज लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस का 8, और यहाँ पे क्या करना है, हमें इनको सब्सट्रैक्ट करना है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा। नाउ प्लस 8 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इधर है माइनस 3,
इधर भी है माइनस का साइन, सो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। सो ये अब क्या हो गया है, प्लस का 3x², और इधर क्या है, माइनस का 5x²। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज माइनस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बड़ी है। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x²। नाउ इधर देखिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5x³ बन जाएगा, और ये क्या है, प्लस का 2x³। सो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, बिकॉज 5 क्या है, माइनस का यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x³। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हमारा, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉलम मेथड का यूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपको साइंस को, अगर आपने साइन अच्छे से वहां पे पुट किए हैं, देन आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स, और कैसे हम एक पॉलिनोमियल में डिग्री को फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यही टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी के हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक्सरसाइज की भी वीडियोस आपको मिलेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो बुक यूज करेंगे एक्सरसाइज के लिए, वो है हमारी ML अग्रवाल। सो उस बुक की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को हम सोल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।